हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर। इस चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं शांति शिक्षा एवं सतत विकास। इसके अंतर्गत हम लोग महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग पढ़ रहे हैं। अष्टांग योग का हमने पहला पॉइंट, अष्टांग योग में हमने बताया था 8 जो है बिंदु हैं, 8 तरह की साधनाएं हैं जिसे प्राप्त करके मनुष्य समाधिष्ठ होता है और अष्टांग योग पूरा होता है। तो क्या था? यम था, नियम था, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो हम लोग यम को पढ़ें कि किसी भी धर्म को अपने मन में लगा लेना यम है। उसके अंतर्गत हम 5 बिंदुएं पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे नियम को। तो क्या पढ़ेंगे हम? नियम। नियम क्या है कि समाज के अनुशासन के अनुसार चलना क्या कहलाता है? नियम कहलाता है। कि जो अनुशासन इस संसार में बना हुआ है, जो कानून बना हुआ है इस संसार में, उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना नियम कहलाता है। या कह दें कि जिस प्रकार से भगवत भक्ति की जाती है, योग साधना की जाती है, उसके उपायों को, उसके तरीकों को जानना, उसके तरीकों पर चलना नियम कहलाता है। तो ये नियम के भी 5 बिंदु हैं। तो कौन कौन से बिंदु हैं उनको देखते हैं। पहला है शौच, दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, चौथा है स्वाध्याय और 5वां है ईश्वर प्राणिधान। तो नियम क्या है? नियम ये है कि समाज के अनुशासन योग के अनुशासन व ईश्वर संबंधी अनुशासन या विधि। तो समाज का अनुशासन, इस योग का अनुशासन, ईश्वर संबंधी जो विधि है, कानून बना हुआ है, उसके अनुसार कार्य करना क्या कहलाता है? नियम कहलाता है। इस नियम का पहला जो पॉइंट है, इसे शौच कहते हैं। शौच का अर्थ है स्वच्छता। स्वच्छता, शौच का अर्थ है स्वच्छता। स्वच्छता यहाँ क्या है? स्वच्छता से मतलब है अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को बुरे विचारों से मुक्ति कर देना। तो क्या कर देना? स्वच्छता का मतलब मन, हृदय, आत्मा में उपस्थित बुरे विचारों का त्याग। बुरे विचारों का त्याग। तो ये क्या कहलाता है? शौच कहलाता है। स्वच्छता, या जिसे हम शुद्धता भी कहते हैं, कि मन में हमारे जो बुरे विचार हैं, जो हमारा हृदय जो है डूबा हुआ है उसमें, और आत्मा हमारी कलंकित होती जा रही है बुरे विचारों से, उस बुरे विचारों को, जैसे दूसरों के प्रति हम ईर्ष्या कर रहे हैं, नकारात्मक प्रवृत्तियां हमारे अंदर भरी हुई हैं, इन नकारात्मक प्रवृत्तियों को क्या कर देना? दूर कर देना, मुक्त कर देना नकारात्मक प्रवृत्तियों को। तो क्या कहलाता है? शौच कहलाता है। मन, हृदय, आत्मा को शुद्ध कर लेना, या मन, हृदय, आत्मा में उपस्थित बुरे विचारों का
त्याग कर देना क्या कहलाता है? शौच कहलाता है। दूसरा हमारा है संतोष। संतोष का मतलब जो चीज़ें हमें मिल जाएं उसी में संतुष्ट हो जाना। जो हमें खाने के लिए सामने मिल जाए उसके लिए हम संतुष्ट हो जाएं। जो वस्तुएं हमें पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, जो वस्तुएं चलने के लिए, रहने के लिए मिल जा रही हैं उसमें हम क्या हो जाएं? संतुष्ट हो जाएं। उसे हम क्या कहेंगे? संतोष कहेंगे। संतोष का मतलब है संतुष्ट होना, तृप्त होना, कि जो विषय वस्तुएं हमें पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए मिल जा रही हैं उन्हीं वस्तुओं में हम संतुष्ट हो जाएं। ये नहीं कि हमको आज ये क्यों नहीं मिला, हमें कल ये क्यों नहीं मिला था। तो ये सब क्या है? असंतोष की भावना। हमें इतना नहीं, हमें ढेर सारा चाहिए, तो ये क्या है? असंतोष की भावना है। तो संतुष्ट हो जाना इसका मतलब ये है कि हमें संतोष मिल गया। तीसरा है तप। तप का अर्थ है अपने शरीर को शांत या स्थिर, मन को सुखी। ये दो हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो तप के अंतर्गत आते हैं। अपने शरीर को, सब कहते हैं तपस्या करने गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है तपस्या करने जा रहे हैं तो उनका शरीर हिल रहा है, वो नाच रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि है कि वो अपने शरीर को स्थित कर लिए हैं और अपने मन को सुखी कर लिए हैं। तो ये अवस्था क्या कहलाती है? तप कहलाती है। शरीर को स्थित कर लेना मतलब अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, और मन को सुखी कर लेना कि ऐसा नहीं कि हमारा मन क्या है? दुखों से भरा हुआ है, मन के अंदर अनेक प्रकार की पीड़ा एवं कष्ट भरे हुए हैं, उनको क्या कर लेना? दूर कर लेना और एक जगह अपने मन को केंद्रित कर लेना। ये तप कहलाता है, तपस्या कहलाता है। और चौथा आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब ये है वेद, पुराण, उपदेश, मंत्र इत्यादि पवित्र ग्रंथों का अध्ययन। स्वाध्याय मतलब अपने आप पढ़ना। स्वाध्याय मतलब, अध्याय मतलब अध्ययन करना, और स्व मतलब अपने, मतलब अपने आप से पढ़ना। कोई आपको पढ़ाए ना, तो क्या पढ़ें हम? वेद, पुराण, उपनिषद या उपदेश या कोई मंत्र जो क्या हो? पवित्र हो। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। तो ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का मतलब है मन, वाणी व कर्म से ईश्वर में लीन हो जाना। ये क्या कहलाता है? हमारा ईश्वर प्राणिधान कहलाता है कि अपने मन को स्वच्छ रखते हुए, अपनी वाणी को लगाम लगाते हुए और कर्म कर पूजा करते हुए, कर्मकांड करते हुए स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। कि मन हमारा स्वच्छ हो, हम उसी प्रकार से ईश्वर के प्रति एक निश्चित हो करके क्या करें? कर्म करें और अपने जिह्वा से किसी को दुख ना दें। तो अपने तन, मन और हर तरीके से अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। तो हमने क्या जाना? नियम। और नियम क्या है? समाज के अनुशासन, योग के अनुशासन और ईश्वर संबंधी विधि को अपनाना या मानना नियम के अंतर्गत आता है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट शौच है। शौच का मतलब शुद्धता या स्वच्छता है।
तो क्या शुद्ध और स्वच्छ रखें अपने मन को, अपने हृदय को और अपने आत्मा को स्वच्छ रखें। क्या रखें? स्वच्छ रखें, शुद्ध रखें, अर्थात नकारात्मक जो प्रवृत्तियां भरी हुई हैं हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा को चोट पहुंचा रही हैं, ऐसी प्रवृत्तियों को क्या करें? हम दूर कर दें, समाप्त कर दें, त्याग दें। दूसरा संतोष। संतोष का अर्थ है संतुष्ट हो जाना, तृप्त हो जाना, अर्थात जो हमें वस्तुएं मिली हैं उसी में अपने जीवन का गुजारा करें। जो वस्तुएं हमें प्राप्त हो रही हैं, चाहे वो रहने से संबंधित हों, चाहे खाने से संबंधित हों, चाहे करने से संबंधित हों, तो ये सारी वस्तुएं क्या करें? हम उनमें जो हमें मिल रहा है उसी में संतुष्ट हो जाएं, तृप्त हो जाएं और अधिक की आकांक्षा ना करना संतोष के अंतर्गत आता है। तीसरा तप। तप का मतलब होता है तपस्या। तपस्या का मतलब होता है कठिन परिश्रम। तो क्या करें? हम अपने शरीर को स्थिर करके अपने मन को सुखी करें। ऐसा नहीं कि मन अशांत है और दुखों से भरा हुआ है, ऐसा नहीं है, बल्कि अपने शरीर को स्थिर करके मन को सुखी करके एक जगह लगा लेना तप के अंतर्गत आता है। चौथा स्वाध्याय का मतलब हमारे जो समाज में जो पवित्र ग्रंथ हैं, चाहे वेद हों, चाहे पुराण हों, चाहे उपनिषद हों, चाहे गीता हों, चाहे आपके महापुरुषों की अच्छी अच्छी बातें हों, इसका अध्ययन करना स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। और अंतिम है ईश्वर प्राणिधान। इसका मतलब ये है तन, मन और धन से अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना, ईश्वर प्राणिधान के अंतर्गत आता है। अगले दिन हम पढ़ेंगे अगले योग के अगले चरण। ओके।